शाम में एक ही बैच चलती है बाबू, ऑटो कैट वाली। हेलो हेलो स्टूडेंट्स, एवरीवन इज बैक। लोग आ गए? Yes. Yes, sir. ओके, ऑल राइट। तो मैं अब आगे आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। आज मैं आपको ज्योमेट्री के अंदर कुछ और चीज़ें बतलाता हूँ। और गाइज, जैसा कि आप देख रहे हो कि एक्चुअली में यहाँ पे पावर का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, पावर का, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि कितना देर चल पाता है लैपटॉप, अदरवाइज वी हैव टू change our schedule accordingly. We have to change it, and I will talk to your authorities so to provide us another a different timing for your trainings, because every day the electricity is cut here in the morning and around 4 p.m. 4 बजे के आसपास इलेक्ट्रिसिटी आ रही है यहाँ पे। तकरीबन 3 दिन से ऐसा हो रहा है, 2 दिन से। तो इस तरह से बहुत मुश्किल है, क्योंकि रात में कट रही है इलेक्ट्रिसिटी और सीधा शाम को 4 बजे आ रही है, ठीक है। 3 बजे कटती है रात में और शाम को 4 बजे आती है लाइट। तो इससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि फिर बहुत सारी ट्रेनिंग्स हो जा रही हैं, पावर बैकअप सर उतना रात मिल नहीं को पा रहा है। 3 बजे के आसपास कट रही है इलेक्ट्रिसिटी और शाम में 4 बजे आ रही है, राइट। लगभग 12 घंटे के बाद अप्रोक्सीमेटली लाइट जो है, 12 घंटे तक ये लोग कंटिन्यूसली लाइट को डिडक्ट कर रहे हैं, और क्या रीज़न है पता नहीं। ओके, तो कल मैंने ज्योमेट्री के बारे में जो भी बातें की थी गाइस, उससे रिलेटेड कुछ और आगे हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसको। और मे भी हो सकता है अगर कॉल बीच में इंटरप्ट हो जाएगा गाइस, तो मैं, आप लोग परेशान नहीं होना, समझ जाना कि पावर कंज्यूम हो चुका है कम्प्लीटली। और मैं टाइम शेड्यूल के बारे में रिलेटेड मैं बात करता हूँ आपकी अथॉरिटीज से, जो भी ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, और उनसे कहता हूँ कि वी शुड फाइंड आउट सम अदर टाइम, बिकॉज ऐसे तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है। मे बी देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम विद द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, सो वी हैव टू चेंज आवर टाइम अकॉर्डिंगली। ओके गाइज? Okay, sir. Yes, sir. यस, तो आई थिंक कि ये बीच में ही इंटरप्ट हो जाएगा मीटिंग, तो मैं आपको ज्योमेट्री में कुछ और चीज़ें बता देता हूँ, ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो जाए। सर मीटिंग इंटरप्ट हो जाएगा तो व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर लीजिएगा। ओके, WhatsApp आई विल, यस आई विल, ओके।
तो जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने आपको इंटरफेस दिख रहा है, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, तो आपको इंटरफेस शो होगा। दिख रहा है गाइस इंटरफेस? Yes, sir. Yes, sir. यस, ओके Yes, sir. ओके गुड। तो यस गुड। तो चलते हैं ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री सेक्शन में देखते हैं और फिर कुछ और टूल्स एंड कमांड्स टू क्रिएट द ज्योमेट्री। सो ड्रॉ सेक्शन में मैंने सारी चीजें बात कर ली थी, स्प्लाइन वगैरह सब कर दिया था, राइट? फिर कल मैंने आपको डायमेंशन अप्लाई करना बताया, डायमेंशन अप्लाई करना बताया मैंने आप लोगों को। Yes, अब आज sir. बात कर लेते हैं चैम्फर अप्लाई करना, फिलेट अप्लाई करना, ठीक है, ट्रिम करना, या फिर अगर चैम्फर है अप्लाइड है या फिलेट ऑलरेडी बना हुआ है तो उसमें कॉर्नर कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे कि तो मॉडिफिकेशन टैब, ये मॉडिफिकेशन कमांड्स हैं सारे, फिलेट, चैम्फर, कॉर्नर, ट्रिम, ये सारे आपके क्या है, मॉडिफिकेशन, यानी आपकी डिजाइन जो ज्योमेट्री है आपके पास उसको मॉडिफाई करना है अगर आपको, तो उसके लिए ये यूज होता है, ठीक है, गॉट इट। नाउ लेट अस सी दैट कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ऑटो फिलेट रेक्टेंगल में बना रहा हूँ। तो मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ और मैं इसमें एक फिलेट देता हूँ, राइट? फिलेट आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना, जो रेक्टेंगल मैंने बनाया। आते हैं मॉडिफिकेशन में, सबसे पहले देखते हैं कॉर्नर जो कमांड है, मॉडिफाई टैब में जो आपका कॉर्नर कमांड है, कॉर्नर कमांड लीजिए और आप अपनी लाइन सेलेक्ट कीजिए। लाइंस, पहला लाइन सेलेक्ट किया मैंने, दूसरा लाइन सेलेक्ट कीजिए, आपको दिख रहा है कॉर्नर क्रिएट हो गया, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो कॉर्नर कमांड क्या करता है, फिलेट का जस्ट उल्टा है, फिलेट और चैम्फर का ऑपोजिट है। जो भी फिलेट और चैम्फर में आप लाइंस को, ये कॉर्नर को हटा देते हो, ट्रिम कर देते हो, कॉर्नर कमांड से आप इसको वापस ला सकते हो, ठीक है, गॉट इट। अब मैं इस आर्क को, ये जो आर्क सेक्शन आ रहा है फिलेटेड सेक्शन, उसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, तो मेरा कॉर्नर वापस बन गया, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, अब बात करते हैं कि फिलेट कमांड कैसे यूज करेंगे। तो फिलेट कमांड के लिए आपको कितना फिलेट चाहिए, फिलेट कमांड पे सेलेक्ट कीजिए और सामने में उसके रेडियस डालिए, फिलेट रेडियस कितना चाहिए आपको, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी फिलेट जनरेट होगी। सेलेक्ट वन लाइन, सेलेक्ट अनदर लाइन, देन योर फिलेट विल बी जनरेटेड लाइक दिस। आपको फिलेट दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस, गुड। तो अब देखते हैं चैम्फर कैसे काम करता है, चैम्फर कैसे काम करता है, लेट्स सी। तो इसी सेम ज्योमेट्री में, इसी सेम ज्योमेट्री में चैम्फर अप्लाई करते हैं। चैम्फर की भी आपको क्या देनी होगी, लेंथ देनी होगी। तो मैं चैम्फर की लेंथ दे देता हूँ, लेट्स से 5 दे देता हूँ चैम्फर की भी लेंथ। पहला लाइन सेलेक्ट कीजिए, दूसरा लाइन सेलेक्ट कीजिए, दिख रहा है चैम्फर, दिख गया चैम्फर? Yes, Yes, sir. sir. गुड। तो फिलेट हो गया, चैम्फर हो गया, कॉर्नर हो गया। अब आते हैं ट्रिम पे। ट्रिम कैसे काम करता है, ट्रिम कमांड लीजिए और ट्रिम किसी भी लाइन को करना है ट्रिम, तो जस्ट क्लिक ऑन दैट लाइन लाइक दिस, दिख रहा है आपको? ट्रिम हो ही जा रही है सारी लाइन, गॉट इट? Yes, sir. Yes. So select, bring it, bring them back, bring them back. Control Z to bring everything back. You have to select Control Z accordingly. Control Z. Got it? Okay. Now trim command हो गया. अब आते हैं extend command पे. How extend command works. All right. Extend command. So to extend something, you have to just click on something. Okay, click on something. But extension has a condition. Extend command यूज करने की एक कंडीशन है। आप अपनी इस लाइन को एक्सटेंड करना चाहते हो तो आपकी सामने में कोई एक अलग ज्योमेट्री, सामने में कुछ होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। लेट सपोज कि मैंने मेरी जो लेट सपोज कि मेरा ये जो फिलेटेड जो मैंने जो चैम्फर अप्लाई किया है यहाँ पे, इस चैम्फर को मैं वापस बैक कर देता हूँ। इस चैम्फर कमांड जो मैंने अप्लाई किया है इसे वापस बैक कर देता हूँ, ठीक है। वापस कॉर्नर आ गया मेरे पास, कॉर्नर आ गया। नाउ लेट अस से दैट कि मैंने इस लाइन को डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया मैंने इस लाइन को। ओके, नाउ अब आपके पास क्या है, एक्सटेंड कमांड है। तो एक्सटेंड कमांड से आपको क्या करना है,
जस्ट एक्सटेंड कमांड क्लिक करना है, तो आपको दिख रहा है सर्कल क्या हुई, कंप्लीट हो गई। यानी कहाँ तक गई है, पॉसिबल एक्सेस तक। सामने में उसके कुछ होना चाहिए, सामने में कोई ज्योमेट्री होनी चाहिए। जैसे कि अब ये लाइन है, इसको एक्सटेंड करना है तो इसके सामने कोई दूसरी लाइन होनी चाहिए। जैसे मान लो एक लाइन मैंने बना दिया, अब इस लाइन को मुझे एक्सटेंड करना है, तो अब एक सामने में लाइन है, तो अब एक्सटेंड कमांड यूज करूंगा मैं। तो ये लाइन पे क्लिक करूंगा तो ये लाइन कहाँ तक जाएगी, जो सामने में कोई दूसरी लाइंस है वहां तक एक्सटेंड होगी। यानी पॉसिबल कंडीशन क्या है कि एक ऐसी ज्योमेट्री सामने होनी चाहिए जहां तक ये लाइन एक्सटेंड कर सके। क्योंकि इस लाइन इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है समझ लो। इस लाइन की जो एंड पॉइंट है वो क्या है, एक तरह जो एंड सेक्शन है इस लाइन का, जो एंड पोर्शन है वो क्या है, एक पॉइंट है, राइट। अब उस पॉइंट को आप यहां से ड्रैग करके कहीं ले जाना चाह रहे हो, राइट। तो वो कहाँ जाएगा, वो पॉइंट कहाँ से उठा और इस लाइन पे जाके फिक्स हो गया, तो से फिक्स होके इधर जाएगा, यहाँ से ड्रैग हुआ और यहाँ चला गया। So that's why the condition with the extend command is there has to be a geometry in front of them, anything you want to extend. Okay, so this is your extend command. Now let's look at another command, your split command. Split command, just click on the split command, click on the split command and select anywhere. Can you see a point has generated? Can you see a split? Click on any geometry. तो क्या इस पे क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि जब मैं अब लाइन सेलेक्ट कर रहा हूँ तो पूरी लाइन नहीं सेलेक्ट हो रही है, सेक्शन सेलेक्ट हो रहे हैं, दिख रहा है सेक्शंस, है ना। यानी कि आपकी लाइन जो है वो स्प्लिट हो गई, गॉट इट। पूरी लाइन पहले सेलेक्ट हो रही थी बट अब क्या है, सेक्शंस में बट गई। स्प्लिट का क्या करता है, स्प्लिट सेक्शंस में तोड़ता है आपकी एक पर्टिकुलर कर्व को। और ड्रैग मैंने आपको बताया, ये ड्रैग क्या करता है, किसी भी चीज को ड्रैग करना है, पिक कीजिए और ड्रैग कीजिए। तो दिख रहा है आपको ड्रैग कमांड क्या कर रहा है ना। किसी भी चीज को आप पिक करोगे, पिक करो और ड्रैग करो, दिख रहा है आपको। पहले मैंने पॉइंट पिक किया तो एंगुलर मूवमेंट हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये वाली पॉइंट फिक्स है, इस वाली पॉइंट को नहीं छेड़ रहे। बट जब मैंने लाइन सेलेक्ट किया तो पूरी लाइंस मूव हो रही है ना। तो ये ड्रैग कमांड है, किसी भी चीज को आप कर सकते हो, ठीक है। ये देखो सर्कल की आर्क कर्वेचर सब चेंज कर रहा हूँ मैं ड्रैग करते हुए। पॉइंट को पिक करोगे तो अलग आपको इफेक्ट दिखेगा, ये दिख रहा है। लाइन को पिक करोगे अलग इफेक्ट दिखेगा, पॉइंट को पिक करोगे अलग इफेक्ट दिखेगा। गॉट इट गाइस, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. All right, so this is your drag command. Now the other one is your copy, cut and copy. So to apply cut and copy paste, मैं आपको कॉपी करना बता रहा हूँ, तो आप देख लो। बॉक्स सेलेक्ट अप्लाई करके पूरी ज्योमेट्री को मैं डिलीट कर देता हूँ और अकॉर्डिंगली मैं एक काम करता हूँ, कॉपी करने के लिए मैं कोई ज्योमेट्री ड्रॉ करता हूँ। जैसे कि एक सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है। एक सिंपल ज्योमेट्री मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एक सर्कल, राइट हियर एक सर्कल मैंने बनाया। अब आते हैं मॉडिफिकेशन में, सेलेक्ट करते हैं कॉपी कमांड। ओके, सेलेक्ट करते हैं कॉपी कमांड लिया। तो कॉपी कमांड लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अपनी ज्योमेट्री को, जो जिस चीज को आप कॉपी करना चाहते हो उसे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कमांड लीजिए एंड नाउ आपको स्टार जैसा सिंबल आ गया है, दिख रहा है स्टार सिंबल, एस्टेरिस्क बोलते हैं ना इसे एस्टेरिस्क बोलते हैं, है ना। ठीक है, अब आपने ज्योमेट्री सेलेक्ट की, आपने कॉपी कमांड लिया। अब आपका ये स्टार सिंबल शो हो रहा है, राइट क्लिक कीजिए। जैसे ही आपका ये स्टार सिंबल शो होगा तो आप क्लिक करोगे कहीं पे भी तो ये देखो कॉपी हो गई है। अब आपके स्टार सिंबल के साथ ये क्या कर रही है, मूव कर रही है, इंटरफेस पे मूव कर रहा है। अब आप अपने यहाँ देखो स्केच टूल बॉक्स में देखो कि अब आपका कॉपी कमांड हाईलाइट नहीं है, अब आपका पेस्ट कमांड हाईलाइट हो गया, दिख रहा है। Yes, sir. तो कॉपी और पेस्ट एक साथ चलता है, जब आप कॉपी करोगे तो कहीं ना कहीं उसको ले जाके पेस्ट करोगे, समझते हो आप मतलब कॉपी और पेस्ट का। Yes, sir. Yes, sir. तो पेस्ट कमांड अब आपका एक्टिव हो गया है। नाउ अब जब आपके पास कॉपी हो चुका है तो अब आप राइट क्लिक करोगे तो आपको दे रहा है ऑप्शंस फ्लिप हॉरिजॉन्टल,
ओके, फ्लिप हॉरिजॉन्टल या फिर फ्लिप वर्टिकल। Vertical. तो आप क्या करोगे, क्योंकि आपको इस चीज को कहाँ कॉपी कराना है, हॉरिजॉन्टली कॉपी कराना है, तो फ्लिप हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करोगे, या फिर वर्टिकल कॉपी कराना है तो फ्लिप वर्टिकल सेलेक्ट करोगे। उसके बाद राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे, अगर आपको रोटेट कराना है, अगर कोई एंटिटी है आपके पास और उसको आपको रोटेट कराना है तो आप रोटेट भी करा सकते हो, ठीक है, रोटेशन भी है। मैं रोटेशन बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, गॉट इट। मैं रोटेशन बाद में बताऊंगा गाइस, ठीक है। तो ये दिख रहा है, जहां भी मैं चाह रहा हूँ पेस्ट कर दे रहा हूँ, जहां भी चाह रहा हूँ पेस्ट हो जा रहा है, जस्ट क्लिक करते रहो, पेस्ट होता रहेगा, ठीक है, ठीक है, Yes. गॉट इट। चलो इसको डिलीट कर दो। ओके, नाउ लेट अस सी दैट कि कोई और ज्योमेट्री बनाते हैं, जैसे कि ओवल क्रिएट करते हैं, ओवल क्रिएट करते हैं और अब इसको इसको मॉडिफाई करते हैं। तो आप लीजिए कॉपी कमांड, कॉपी कमांड लो और आप अपनी ज्योमेट्री को सेलेक्ट करो, पूरी ज्योमेट्री को सेलेक्ट करो, ठीक है, पूरी ज्योमेट्री को आप पहले सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कमांड लीजिए, स्टार मार्क आ गया आपका, ठीक है, और जहां से भी आपको कॉपी करना है वहां से आप इसको कॉपी कर दो। अब प्लेन ओरिजिन को आपको दिख रहा होगा, जब मैंने राइट क्लिक किया तो एक ऑप्शन आ रहा है यूज प्लेन ओरिजिन एज पेस्ट हैंडल। तो प्लेन की जो ओरिजिन है ये आपकी पेस्ट हैंडल है, ये दिख रहा है ओरिजिन। अब आपकी ये कॉपी हो गई है, राइट क्लिक करो, फ्लिप हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली इसको फ्लिप कर दो और आके ओरिजिन पे सेलेक्ट कर दो, तो एग्जैक्टली इसके मिरर हो गया है, एग्जैक्टली ये चीज इस एक्सिस के अबाउट मिरर हो गई है, कॉपी हो गई है। तो जब आप कॉपी की जगह कट यूज करोगे तो क्या होगा, कॉपी की जगह कट यूज करोगे तो क्या होगा, जैसे ही मैं कट लेता हूँ, सबसे पहले तो एक काम करो, सबसे पहले एक काम करो, इस चीज को डिलीट कर दो, ये जो कॉपी किया है आपने इसको डिलीट कर देते हैं हम लोग। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, पूरे को सबको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। मैंने सेलेक्ट करने के लिए एक और ऑप्शन बताया था ना कि ड्रैग करते जाओगे सेलेक्ट होता जाएगा, ठीक है। अब हम लेते हैं कट कमांड, कट कमांड लेते हैं, ठीक है, और कहीं भी क्लिक कर दो तो आपका ये जो जो आपकी एंटिटी है, जो भी ज्योमेट्री है आपकी, वो वहां से क्या हो गई है, कट हो गई है, कट हो गई। अब हॉरिजॉन्टली तो हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो जाएगा, वर्टिकल, क्योंकि जब भी आप कॉपी करते हो या पेस्ट करते हो तो मिरर करते हो अगर, तो फ्लिप हो जाती है ना आपकी एंटिटी, ठीक है। तो आप फ्लिप हॉरिजॉन्टली करोगे तो हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो जाएगा वो, और उसके बाद आप इसको पेस्ट कर दो जहां भी चाहो, ठीक है, जहां भी चाहो आप इसको पेस्ट कर सकते हो। लेट सपोज मैं इसको यहाँ चाह रहा हूँ, यहाँ चाह रहा हूँ, यहाँ चाह रहा हूँ, जहां भी चाहूंगा मैं पेस्ट होता जाएगा, जब तक कि मैं इसको राइट क्लिक करके जनरेट ऑप्शन ना क्लिक कर दूं, तो ये कमांड से बाहर आ जाओगे आप। तो इस तरह से आप पेस्ट करोगे। तो ये आपका कट कमांड है। कट कमांड क्या करता है, ओरिजिनल जगह से किसी भी चीज को कट कर लेता है, हटा देता है। जैसे नॉर्मली आप कंट्रोल सी दबाते हो, कंट्रोल वी दबाते हो पेस्ट के लिए, कॉपी के लिए, राइट, वो है एक तरह का, ठीक है। तो शॉर्टकट आपको दे रखा है कॉपी पेस्ट का। चलो अब छुट्टी हो गया, बहुत क्लास हुआ। आपके बंद करो आप। भागो रे भागो सब। रितेश होस्ट बन गया रे। आशीष निकल। क्या पगला है ये। आशीषवा नहीं निकल रहा, मार के निकालो ना। क्या हाल है समझ? बिल्कुल जी रहे हैं दोस्त। अब हमारे नौ प्रकाश जी क्लास लेंगे। क्या सनोज कैसा है? जी रहे हैं दोस्त। एक सारा रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक ना। ओह सॉरी। आप देखिए यहाँ से हम लोग क्लास लेना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जनाब। एलपीजी लीव हो जाइए। एलपीजी सारा रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए अपना चलिए। यार
लीव कीजिए, लीव कीजिए। ठीक है भाई, बाय। आज की बकचोदी यहीं खत्म होती है। अरे तो सर भाई बोले सुनो भाई, क्या अब इंस्टॉल करना। लेफ्ट कीजिए सब। सुनो ना भाई, जिसके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो विंडोज आइकन में जाके सर्च करो, यूजर करके आएगा एक, यूजर लाइसेंस प्रेफरेंस, इस पे क्लिक करना, वहां से प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। सब ओके लाइसेंस अपडेट कर देता है। ओके ओके। कहाँ मर गया रे रितेश? लेफ्ट हो गया क्या जी? सब सब हो रहा है धीरे धीरे। 16 आ गया, 16 पार्टिसिपेंट आ गए। कौन? क्या कहाँ हम लोग का है? जय आर्यन।